1500 हिंदू लड़कियों को बनाया मुसलमान तो भयंकर भड़के योगी। छंगूर बाबा के कमरे में मिली खतरनाक गोलियां। कौन है छंगूर बाबा की करोड़पति गर्लफ्रेंड नसरीन, जिसने सड़क से उठाकर छंगूर बाबा को महल तक पहुंचाया। योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने चलाया बुलडोजर। छंगूर बाबा की गर्लफ्रेंड नसरीन ने उगला सबसे बड़ा सच। कौन है नीतू उर्फ नसरीन, जिसे पत्नी की तरह अपने साथ रखता था छंगूर बाबा। नसरीन का पति था असली मास्टरमाइंड। कैसे 1500 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, सब कुछ नसरीन ने उगलना शुरू कर दिया है। छंगूर बाबा की कोठी में बुलडोजर चलने के बाद अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। हर परत के साथ हैरान करने वाला खुलासा हो रहा है। 70 साल के छंगूर बाबा के बेडरूम से विदेशी शक्तिवर्धक दवाओं का भंडार मिला है। इसका इस्तेमाल खुद वही करता था। छंगूर बाबा को सजा देने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों से हर दिन अपडेट ले रहे हैं और 2 दिन पहले ट्विटर पर योगी ने यूपी की जनता को बताया था कि छंगूर बाबा को अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यूपी में हर आरोपी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। छंगूर बाबा बचपन में काफी गरीब था। बताया जा रहा है कि कई सालों तक उसने भीख मांगकर अपना पेट भरा था। इसके बाद छंगूर ने साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम शुरू किया। द केरल स्टोरी तो आपको याद ही होगी। बिल्कुल इसी तरह से छंगूर बाबा की गर्लफ्रेंड नसरीन भोली भाली गरीब महिलाओं को पहले इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित करती, फिर उन्हें पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा देती। हैरानी की बात यह है कि नीतू उर्फ नसरीन खुद भी पहले से मुसलमान नहीं है। वो सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती है। नवंबर 2015 में अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया था। यूपी एटीएस ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि नसरीन के टारगेट पर सबसे ज्यादा गरीब हिंदू लड़कियां होती थी। वो पहले उनसे दोस्ती करती, फिर लड़कियां किस बात से परेशान हैं उसके बारे में पता करती और फिर अपनी समस्या बताती तो नीतू उन्हें कहती, टेंशन मत लो, छंगूर बाबा चमत्कारी हैं, वो सब कुछ सही कर देंगे। वो फिर उन्हें अपनी कहानी बताती और कहती कि जब से मैं मुस्लिम बनी हूँ मेरी तो जिंदगी बदल गई है। नसरीन का पति उससे भी 10 कदम आगे था। नसरीन का पति नवीन पीड़ित परिवारों को लाखों रुपए उधार देता। जब वो चुकता नहीं कर पाते तो कहता, इस्लाम अपनाओ, बाबा से जुड़ जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा करके वो लोगों को फंसाता था। नसरीन और उसके पति नवीन की करोड़ों की संपत्ति मुंबई में थी। दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था। छंगूर बाबा ने उन्हें जादुई नग बताकर दिया था, जिसके बाद उनकी जब मुराद पूरी हो गई तो छंगूर बाबा के भक्त बन गए। इसके बाद मुंबई की अपनी प्रॉपर्टी बेचकर छंगूर बाबा के इस खेल में शामिल हुए। जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि छंगूर बाबा का गिरोह जाति के आधार पर रेट भी तय करके रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। यदि कोई लड़की विरोध करती थी तो उसे डरा धमकाकर या फिर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये पैसा विदेश से आता था। छंगूर बाबा के पास 40 से ज्यादा फर्जी अकाउंट और कई फर्जी कंपनियां बनाई थी। विदेशी फंडिंग से न केवल धर्मांतरण का धंधा चलाया बल्कि बलरामपुर और अन्य शहरों में आलीशान संपत्तियां भी खरीदी। बलरामपुर में उसकी 40 कमरों वाली कोठी, कपड़ों का शोरूम और अन्य संपत्तियां थी जिनकी कीमत करोड़ों में आकी गई है। योगी के आदेश के बाद कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। करोड़ों की कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया है। छंगूर बाबा के कमरे से विदेशी शक्तिवर्धक गोलियां मिली हैं। भारी मात्रा में इसके साथ ही साबुन से लेकर कपड़े तक मुस्लिम देशों के मिले हैं। छंगूर बाबा की गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा कि गर्लफ्रेंड नसरीन ने अब कई बड़े खुलासे पुलिस की पूछताछ में किए हैं, जिसका यूपी पुलिस से लेकर पूरे देश में और विदेश तक के नेटवर्क का खुलासा होगा। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि किसी भी हालत में 1500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले जितने भी लोगों का हाथ है, इसमें किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यूपी में इतनी कड़ाई के बाद भी ऐसे रैकेट चल रहे हैं। सोचिए जहां योगी नहीं है वहां क्या हाल होगा। इसलिए अपने परिवार को सतर्क रखिए ताकि ऐसे लोगों के संपर्क में ना आने पाए, क्योंकि ये लोग ब्रेन वॉश करके कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अब योगी की नजर पड़ गई है और छंगूर बाबा पर बुलडोजर भी चल गया है और धीरे धीरे इससे जुड़े सभी लोगों को बिलों से बाहर निकाला जा रहा है और बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।